it is 1 and it is 1 plus iota into 1. तो अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखूं, दिस जीरो कैन बी रिटन एज 0,0 बिकॉज रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0. हियर दिस पॉइंट विल बी 1,0 एंड हियर इट बिकम्स 1,1. सो लेट्स सपोज अगर हम क्या करते हैं, इन वर्टिसेस की हेल्प से हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, तो क्या वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिख रहा होगा? लेट्स सी. तो हम इनको कुछ नाम देते हैं. लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट O एंड दिस इज माय पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. क्लियर? आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें हमसे ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखूं, सो इट इज काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन इज देयर. So if there is counterclockwise orientation, so this will be the orientation. Then in this question it is given that we have to find the contour integration this. Now let's see. Integration हमारे पास क्या है? Integration over this triangle and the real part of the z. Real part of z means x into dz. और dz का मतलब क्या होता है? We know that z is equals to x plus iota y. So dz को मैं क्या लिख सकता हूँ? It becomes basically x times dx plus iota times dy. क्लियर? नाउ लेट्स सी. हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर. नाउ दिस ट्रायंगल, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं O से A के रिस्पेक्ट में. तो इस केस में क्योंकि ये x एक्सिस पर आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी, विच मीन्स दिस टर्म विल बी 0. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? लेट्स सी. बिकॉज ये टर्म हमारे पास 0 हो गया, सो वी गेट ओनली इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एंड इट इज x टाइम्स dx. देन इंटीग्रेशन ओवर A to B. अब हम लोग इसके इंटीग्रेशन करते हैं अबाउट, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी विच इज कांस्टेंट, तो dx हमारे पास 0 हो जाएगा. बिकॉज इस केस में dx 0 हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 1 होगा और y टाइम्स बेसिकली dy टाइम्स आयोटा. देन क्योंकि dx 0 हो गया और x की वैल्यू 1 है, अब हम क्या करेंगे, b से o के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे. तो b से a, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी नेगेटिव हियर. एंड हम यहाँ पर लिमिट क्या लेंगे? 0 से 1. और क्योंकि ये x इज इक्वल्स टू y लाइन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास x टाइम्स, एंड इन दिस केस dx बिकम्स 1 एंड dy ऑल्सो बिकम्स 1. तो 1 प्लस आयोटा एज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास आ जाएगा. नाउ लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 1/2 plus iota minus 1/2 minus iota by 2. Plus minus will be cancelled out. So it becomes iota by 2 is my answer. Now let's see the options. अगर मैं यहाँ पर options में a की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? It becomes iota by 2 and we are getting iota by 2. So yes, option number D is